ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स का यूट्यूब चैनल। मैं आयुष राठी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के 108 एपिसोड में और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो देखो यार, यहाँ पर मैंने आपके सामने दो क्वेश्चन ले लिया है, एकदम रीसेंट है हमारे पास में। जेईई मेन 2020, ये जो वीडियो बन रही है ये दिसंबर में बन रही है 2020 के, और हमारे पास में जो क्वेश्चन है लेटेस्ट लास्ट जो हमारा जेईई मेन हुआ था 2020 में सितंबर में, उसका क्वेश्चन है यहाँ पर 2 तारीख 3 तारीख 4 तारीख, बहुत सारे दिन हुए थे एग्जाम्स, 4-5 स्लॉट्स थे जेईई मेन के। उसमें से जो सबसे पहला वाला स्लॉट था हमारे पास में सेकंड सितंबर को, जो सबसे पहली बार हुआ था, 3 सितंबर को भी हुआ था, 4 को भी हुआ था। तो 2 सितंबर वाले पेपर में से मैंने यहाँ पर 2 मैथ्स का क्वेश्चन लिया है। ट्रिक्स हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन में लगा पाते हैं, ठीक है, लेकिन एक वीडियो में हर क्वेश्चन नहीं दिखा सकते, इसलिए 2-2 क्वेश्चन करके मैं आपको दिखाने की ट्राई करता हूं एक एपिसोड में। पिछला जो हमारा एपिसोड था वो जेईई मेन 2014 का क्वेश्चन था, 2014 का क्वेश्चन था, तो वो थोड़ा सा पुराना था। तो अभी मैं थोड़ा सा रिसेंट का ले रहा हूं ताकि आप लोगों को ये फील आए कि हाँ, रिसेंट पेपर्स में भी ट्रिक्स वगैरह लगता है, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हाई रहेगा कि यार अगर 2020 में ट्रिक्स लगा है तो 2021 में भी ट्रिक्स लगेगा, और आप अपना काफी ज्यादा जो मार्क्स है वो इसकी वजह से बूस्टअप कर सकते हो। ठीक है, पढ़ाई करते रहो, बिना पढ़ाई के कुछ भी ट्रिक विक कोई काम की नहीं होती है। ट्रिक से आपका एडिशनल जो मार्क्स है वो बूस्टअप हो जाता है। तो इन दोनों क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन है ये एरिया अंडर द कर्व, जो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल वाला टॉपिक होता है, वहां से मैंने लिया है। और जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है वो हमारे पास में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो एक ट्रिग्नोमेट्री से ले लिया और एक हमने ले लिया जो हमारे पास में कैलकुलस का टॉपिक है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, वहां से हमने ले लिया। दोनों क्वेश्चन को मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे एक स्टूडेंट को एग्जाम में अप्रोच करना चाहिए अगर वो बहुत ज़्यादा अच्छा स्टूडेंट नहीं है तो। ठीक है, मतलब कि कहने का मतलब है अगर आप इसको सॉल्व कर लो, अगर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, आपने पढ़ रखा है, आप सॉल्व कर लो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप सॉल्व नहीं कर पाओ तो क्या बेस्ट तरीका है ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच करने का। ठीक है, सबसे पहला चीज आपको छोड़ के नहीं आना है ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल भी। दूसरा चीज आपको ट्राई करना है, कैसे ट्राई करना है वो देखो। सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन साइन इनवर्स 6x प्लस साइन इनवर्स 6√3x इक्वल्स टू -π/2। अगर आपको आता है तो आप इसको साइन इनवर्स -1 लोगे और फिर आप एक टर्म को उधर लेके जाओगे, दोनों इक्वेशन सॉल्व करोगे, x और x LHS RHS में सॉल्व करके x की खिचड़ी पकाओगे और x को निकालोगे फाइनली। लेकिन अपन ने इतनी पढ़ाई नहीं करी है, मैं यही सोच करके इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व कर रहा हूं कि भाई अगर नहीं आता है तो कैसे करेंगे। नहीं आता है तो अपने पास में ऑप्शन अपन को प्यारे तरीके से दिख रहा है, +-½ 1/12 -1/12। इससे ये तो समझ में आ गया कि भाई आंसर कहीं ना कहीं 1/12 के आसपास रहेगा, या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा या तो दोनों होगा या तो कुछ नहीं होगा, है ना। बट काफी ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी लग रही है कि 1/12 के आसपास कुछ होगा। अपन क्या करते हैं, 1/12 को पुट करके देख लेते हैं, है ना। एक बार +1/12 पुट करते, एक बार -1/12 पुट करते, दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाएगा। तो अपन अगर 1/12 पुट करेंगे तो अपन को क्या मिलेगा, अगर हम लोग 1/12 को पुट करते हैं तो अपने को मिलेगा साइन इनवर्स 6 × 1/12 प्लस साइन इनवर्स 6√3 × 1/12। ये अपने को क्या मिलेगा, ये अपने को मिलेगा साइन इनवर्स 1/2 प्लस ये अपने को मिलेगा क्या, साइन इनवर्स, ये अपने को मिलेगा √3/2। ठीक है, अब साइन 30 देखो, अपने को पता है, थोड़ी बहुत पढ़ाई अपन ने करी है क्लास 10 से, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। इतना अपने को पता है। तो इनवर्स की वैल्यू अपने को पता चल गई, साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा 30 डिग्री और साइन इनवर्स √3/2 हो जाएगा 60 डिग्री। तो इन दोनों को ऐड कर दिया तो क्या आ गया, 90 डिग्री आ गया। और 90 डिग्री क्या होता है, π/2। लेकिन अपने को क्या चाहिए था, -π/2। अपने को तो -π/2 चाहिए था ना। तो ये 1/12 आंसर नहीं होगा, मतलब कि ये वाला ऑप्शन खत्म हो गया, ये वाला ऑप्शन खत्म हो गया, बचा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब नन ऑफ दिस भी हो सकता है, तो एक बार -1/12 को पुट करके देख लेते हैं। -1/12 को अगर आप पुट करोगे तो यहां पर आपका आएगा साइन इनवर्स -½ आ जाएगा, और यहां पर आपका आ जाएगा प्लस साइन इनवर्स -√3/2 आ जाएगा, है ना। अब आप लोगों को पता है कि यार साइन ऑफ -θ इज माइनस साइन थीटा, है ना। साइन ऑफ -θ इज माइनस साइन थीटा होता है, ये चीज आपको पता है, ये चीज आपको पता है, साइन ऑफ -θ इज माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है, तो उसीलिए हमारे पास में यहां पर आएगा -30 डिग्री, ठीक है, और यहां पर हमारे पास में आएगा -60 डिग्री, ठीक है, क्योंकि हमारे पास में नेगेटिव है। ठीक है, मतलब कि साइन 30 की वैल्यू, मतलब कहने का मतलब है कि साइन 30 की वैल्यू अगर हाफ होती है तो साइन -30 की वैल्यू होगी -sin 30 विच विल बी -½ है ना। तो इसका मतलब साइन इनवर्स -½
ठीक है, आप लोगों को दिख रहा होगा, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है, साइन माइनस 30 की वैल्यू माइनस साइन 30 होती है। साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो साइन माइनस 30 इज माइनस साइन 30, साइन माइनस 30 माइनस साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 है तो माइनस हाफ हो जाएगा। इसका मतलब कि साइन इनवर्स माइनस हाफ की वैल्यू माइनस 30 आएगी, क्योंकि साइन माइनस 30 अगर माइनस हाफ है तो साइन इनवर्स माइनस हाफ विल बी माइनस 30। उसी तरीके से साइन इनवर्स माइनस √3/2 इज माइनस 60। तो ये कुल मिला के क्या आ गया, माइनस 90 डिग्री आ गया। और माइनस 90 डिग्री का मतलब क्या हो गया, माइनस π/2। मतलब कि जो अपने को चाहिए था वही आ गया। समझ रहे हो? ठीक है, तो माइनस हाफ पुट, माइनस 1/12 पुट करने से अपना आंसर मैच कर रहा है, अपना इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो अपने को जरूरत ही नहीं है, मतलब सॉल्व वॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, अपने को ऑप्शंस इतना अच्छा दिया हुआ है। ये तो जैसे कि फ्री का बोनस है, जैसे कि क्रिकेट में होता है ना, नो बॉल होता है, नो बॉल पे फ्री हिट है ना, फ्री हिट में आप आउट नहीं हो सकते। ये कुछ वैसी चीज है, ये फ्री का बोनस है। आपको इतने बढ़िया ऑप्शंस दे दिए, उसके बाद आपको क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहिए। फर्क नहीं पड़ता आपको आता है चाहे नहीं आता, ये क्वेश्चन तो सबका सही होना चाहिए, है ना। क्योंकि इसके बाद क्यों गलत करोगे यार, आप पुट करके डायरेक्ट देख सकते हो। इतना तो बुद्धि होना चाहिए अगर आपको इंजीनियरिंग करना है आगे तो। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने के लिए इतना बेसिक माइंडसेट तो आपका होना चाहिए। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन हमारे पास में, एरिया एंक्लोज्ड बाय द रीजन गिवन बाय। अब बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं ना, एरिया वाला क्वेश्चन देखते ही घबराते हैं, बोलते हैं यार हमने तो इंटीग्रेशन पढ़ा नहीं है, एरिया तो एप्लीकेशन है इंटीग्रेशन का, हमको तो एकदम भी नहीं आता। यार देखो, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, अपने पास ना जुगाड़ है, अपन हिंदुस्तानी है। ठीक है, तो एरिया इंक्लोज्ड बाय द रीजन गिवन बाय दिस एंड दिस इज। आप टेंशन मत लो, आप ये मत सोचो कि आंसर आएगा नहीं आएगा, क्या होगा नहीं होगा। आप कर्म पे विश्वास रखो, फल अपने आप मिलेगा। कर्म कैसे करना है, कर्म ऐसे करना है कि जब भी आपको ऐसा कंडीशन दिया हो उसको बनाओ, कम से कम ड्रॉ करके देखो, है ना। क्या पता आगे कुछ रास्ता निकल जाए, कुछ फील आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास में इलिप्स है। अब इलिप्स क्या होता है, इलिप्स का इक्वेशन होता है x² / a² प्लस y² / b² इक्वल टू 1। ये एक इलिप्स का इक्वेशन होता है ना। इलिप्स बनता कैसे है, ऐसे बनता है, इस तरीके से इलिप्स बनता है। ये अपना होता है a,0 और ये अपना ऊपर होता है 0,b, ये अपना नीचे होता है 0,-b और ये अपना यहाँ पर होता है -a,0, है ना। बड़ा सिंपल है, y को 0 करो, यहाँ पे y को 0 करो तो x की वैल्यू +-a आ जाएगी। y 0 करते +-a आ जाएगा। अगर x को 0 करोगे, x को 0 करते y +-b आ जाएगी, y +-b आ जाएगा। बड़ा सिंपल होता है यहाँ पर। आप किसी भी एक को 0 लो तो y की वैल्यू आ जाएगी, किसी भी y को 0 लो तो x की वैल्यू आ जाएगी, और आपका ये 4 पॉइंट्स आपके प्लॉट हो जाएंगे और इनको आपको बस मिला लेना है। तो ये सर्कल के जैसा ही होता है, जैसे एक सर्कल होता है ना, सर्कल क्या होता है पता है, सर्कल भी इलिप्स ही है, बस फर्क ये है कि ए और बी बराबर होता है सर्कल में। सर्कल में क्या होता है, ए और बी जो होता है वो बराबर होता है। सर्कल में ये ए और ये बी दोनों बराबर होता है। अब सर्कल का एरिया क्या होता है, πr², तो इलिप्स का एरिया क्या होगा, πr1r2, है ना, रिलेट कर पा रहे हो। तो ये हो जाएगा πab, इलिप्स का एरिया होता है πab। ठीक है, ये बेसिक चीजें आपको पहले से पता होती है, जब आप एग्जाम देने जाते हो तो इतना बेसिक आपको पढ़ के जाना है, जान के रखना है कि अगर एक सर्कल का एरिया πr² है तो इलिप्स को अपन πr1r2 लिख सकते हैं, है ना, πr × r1r2। तो r1 की जगह a आ जाएगा, r2 की जगह b आ जाएगा। πab इलिप्स का एरिया होता है, इतना अपने को पता होता है। अब ये यहाँ पे आप लोग देख लो यार, कुछ मॉड वगैरह दिया हुआ है ना। अब आप में से बहुत सारे बच्चे ये सब नहीं जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यार, ज़्यादा जानने का जरूरत ही नहीं है। आप एक बार के लिए मॉड को भूल जाओ, है ना, एक बार भूल जाओ, देखो तो सही क्या होता है, एक बार भूल जाओ। तो अगर आप एक बार के लिए मॉड को भूल जाते हो तो आपको क्या इक्वेशन मिलता है, आपको मिलता है x/2 + y/3 = 1। अब ये जो लेस देन वगैरह ये सब साइन है ना, इसको भी आप एक बार भूल जाओ। ठीक है, इतना पढ़े लिखे होते तो फिर मतलब इतना एबिलिटी होता तो कर ही लेते ना। अपन नहीं कर पा रहे हैं, उस माइंडसेट से अपन इस क्वेश्चन को देख रहे हैं कि अपने से नहीं हो रहा है, ये सब अपने को नहीं झमेला समझ में नहीं आता। अपन एवरेज स्टूडेंट है, अपन बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं किए, तो अपने को सिंपल ये दिख रहा है कुछ =1 है और फिर वहां पे अपना ग्रेटर देन का साइन भी है। ठीक है, मतलब कुछ रीजन की बात होगी, बाहर का रीजन या अंदर का रीजन, फर्क नहीं पड़ता। कम से कम इसको तो प्लॉट करो, ज्यादा नहीं तो इसको तो प्लॉट कर सकते हैं ना, इतना तो आता ही अपने को, है ना। इसको प्लॉट करने का सिंपल तरीका है, y को 0 ले लो, y को 0 लोगे तो आपको x2 मिल जाएगा, और x को 0 ले लो, x को 0 ले लोगे तो आपको y3 मिल जाएगा। इतना तो कर ही सकते हैं ना यार, है ना, इतना तो कर ही सकते हैं। देखो y को 0 लोगे तो x2 आ जाएगा, और x को 0 लोगे तो y3 आ जाएगा, इतना तो कर ही सकते हैं। तो ये कैसा बनेगा, है ना, ये बनेगा 2,0 और ये 0,3 तो ये इस तरीके का एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, है ना, इस तरीके का एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। ये स्ट्रेट लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म होता है। स्ट्रेट लाइन के बहुत सारे फॉर्म होते हैं, है ना, स्लोप फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, फलाना ढिमका, बहुत सारे फॉर्म होते हैं। तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म है जिसमें ये इंटरसेप्ट है ए और ये इंटरसेप्ट है बी।
ठीक है, तो हमने ये देख लिया कि इलिप्स कैसे बनता है, हमने ये देख लिया कि एक स्ट्रेट लाइन ये वाला इस फॉर्मेट वाला स्ट्रेट लाइन कैसे बनता है, इतना हमने बेसिक आइडिया से देख लिया। अब हमको इलिप्स का एरिया पता है पाई ए बी, तो चलो ना इस इलिप्स का एरिया निकाल के देखा जाए। इस इलिप्स का एरिया निकाल के देखे तो पाई ए बी कितना होगा, इसमें ए की वैल्यू कंपेयर करोगे तो 2 आएगा और बी की वैल्यू कंपेयर करोगे तो 3 आएगा, क्योंकि ए स्क्वायर की वैल्यू 4 और बी स्क्वायर की वैल्यू 9 है। तो ए की वैल्यू 2 आ गई, बी की वैल्यू 3 आ गई, तो पाई ए बी कितना आएगा, पाई ए बी आएगा पाई इंटू 6, है ना, 3 2 6, तो ये पाई ए बी 6 आ जाएगा, 6 पाई। ठीक है, एरिया आ जाएगा 6 पाई, तो इलिप्स का एरिया 6 पाई है, ये जो एरिया है ना ये 6 पाई है। तो अपने को ऑप्शन में भी ना सारे के सारे 6 पाई वाले दिख रहे हैं, तो आपको ये फील आ रहा है कि कहीं कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है, समझ रहे हो, मतलब एरिया इंक्लोज्ड बताना है ना, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है। ठीक है, चलो लॉजिक से अपन एक काम करते हैं अभी के लिए, एक बार के लिए ये जो अपन ने ग्राफ बनाया है, इसका ये जो अपन ने ग्राफ बनाया है, इसका एरिया एक बार कैलकुलेट करते हैं। इसका एरिया कैलकुलेट करते हैं, इसका क्या होगा, हाफ ए बी, इसका एरिया क्या होगा, ट्राइंगल, हाफ इंटू ए इंटू बी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये तो ट्राइंगल है, तो हाफ इंटू ए इंटू बी क्या है, ए की वैल्यू 2 है, ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस की वैल्यू 2, हाइट की वैल्यू 3, तो ये आ जाएगा 3। ये कितना आ गया, 3 आ गया, है ना। अब दोनों को एक साथ बना के देखते हैं, दोनों को ना एक साथ बना के देखते हैं, कहानी घर घर की आपको समझ में आ जाएगी। ये आपका इलिप्स है, इलिप्स आपका 2,3, तो ये आपका हो जाएगा, है ना, ये आपका हो जाएगा समझो ऐसा, ठीक है, और ये आपका समझो हो जाएगा ऐसा। ये आप पहले तो बना लो इलिप्स, ये आपका बन गया एक इलिप्स, ये आपका बन गया एक इलिप्स, ठीक है। ये y को 0 करोगे x प्लस माइनस 2 आ जाएगा, तो ये आपका 2,0 है इधर, और ये माइनस 2,0 है, और अगर आप x को 0 करते हो तो y प्लस माइनस 3 आ जाएगा, तो ये 0,3 है और ये 0,-3, ये आपका बन गया इलिप्स। अब ये वाला जो आपका स्ट्रेट लाइन था, ये वाला जो आपका स्ट्रेट लाइन था, इसको ड्रॉ करो, तो ये आपका 2,3 मतलब x में 2 कहां पे कट कर रहा था, x में 2 पे कट कर रहा था और y में 3 पे कट कर रहा था, है ना। y को 0 करते x की वैल्यू 2 आएगी, मतलब एक पॉइंट यहां रहा, और x को 0 करते y की वैल्यू 3 आएगी, तो एक पॉइंट यहां रहा। तो ये ऐसा बना था, ये कुछ ऐसा बना था, ये कुछ ऐसा बना था, है ना, ये कुछ ऐसा बना था। ठीक, अब देखो, अब मजे की बात देखो, अब थोड़ा थोड़ा आपको, अगर आप ऑप्शंस देखोगे तो आपको 10, 11, 12, 13 ऐसा दिख रहा है। तो आपको क्या फील आ रहा है कि अपना जो एरिया आया था वो 3 आया था, और 4 क्वाड्रेंट है, तो 3 को 4 बार लेंगे तो 12 आ सकता है। फील आ रहा है ऐसा आपको, इतना करने के बाद फील आ जाता है ऑप्शंस में, है ना। तो अब आप ये भी सोच सकते हो कि अच्छा ठीक है, ये हमारे पास में इस तरीके का कुछ फिगर बना होगा चारों क्वाड्रेंट में, है ना, सिमेट्रिकल फिगर कुछ बना होगा, और इलिप्स का एरिया 6 पाई था, और 6 पाई में से 3 3 3 3 4 माइनस करके 12 आया होगा, और अपने को ये जो एंक्लोज्ड एरिया है ये निकालने को बोला होगा, है ना। इतना करने के बाद आपको एक आइडिया लग जाता है कि हाँ, अगर हमारे पास में ये 3 आ रहा है और इलिप्स का 6 पाई आया है, मतलब ये जरूर 4 क्वाड्रेंट में होगा, 3 3 3 3 12, और 6 पाई में से 12 माइनस किया होगा, तो आंसर यहाँ पे सी होगा। दिस इज कॉल्ड इंटेलिजेंट गेसिंग, दिस इज कॉल्ड अ ब्रिलियंट गेस, है ना। अगर आपने ज्यादा पढ़ाई नहीं भी करी, आपको नहीं समझ आ रहा है ये सब क्या है, ये मॉड वॉड कैसे ग्राफ बनाते हैं नहीं भी पता, आप एक बार के लिए मॉड को भूल जाओ, नॉर्मल एक्स वाई लेके आप एक बार के लिए ग्राफ बना लो, एक क्वाड्रेंट का आपको दिखा, उसके बाद आपको रास्ता अपने आप समझ में आ जाएगा कि यार चल, एक का अगर निकाला 3 है तो जरूर 4 का 12 होगा, और जरूर 6 पाई में से 12 माइनस होगा, और वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ये एक ऑल्टरनेटिव मेथड है करने का। अगर आप छोड़ रहे हो क्वेश्चन, उससे बेटर तो आप थोड़ा दिमाग लगा के इस तरीके से आप एक इंटेलिजेंट गेस लगा सकते हो, जो कि अगर आप अच्छे से लगाओगे तो काफी ज्यादा आपको पॉजिटिव स्कोर मिलेगा। ठीक है ना, बाकी तो बस यही बात है। आई होप आपको पसंद आएगी, आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपने से कुछ सीखा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, बने रहिए यार।